हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं सेट नंबर 12। ठीक है, इससे पहले 11 सेट हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप सबसे पहले उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर किए अपना सेशन को शुरू करते हैं। और जो दोस्त पहले बार मेरे चैनल पे आए हैं तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। आज क्या है ना, 12 नंबर सेट का पहला क्वेश्चन जीके जी इसका क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 जिसमें कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, निम्नलिखित में से किस विशेषता का उल्लेख करता है। तो ये जो है आपका सरकार सहकारी संघवाद की विशेषता का है ना, विशेषता का उल्लेख करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रगान के सम्मान से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 के ए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक उदारवादी सिद्धांत है। करेक्ट आंसर हो जाएगा समान नागरिक संहिता को संरक्षित रखना। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य को सभी श्रमिकों को जीविका और एक समाजजनक जीवन स्तर उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। भारत के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा संविधान के 43वें अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझाव को कार्यान्वित करने वाली समिति को है ना किस नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जे.एस. वर्मा समिति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का संविधान भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक विभाजन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर भारतीय मैदान। नेक्स्ट है अपक्ष है ना, अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है। तो करेक्ट आंसर है क्वार्ट्ज है ना, क्वार्ट्ज यानी सीसा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन क्या है भारतीय मानसून और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन भारत में मानसून के प्रतिरूप प्रभावित कर सकता है। करेक्ट आंसर बी है। नेक्स्ट है जलवायु डेटा के मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा शब्द एक मानचित्र पर सभी वस्तुओं के माध्यम से खींची गई रेखा को संदर्भित करता है जिसमें समान मात्रा में बादल होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सममेघ उसको कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम उत्तराखंड के मिलाम हिमनद से होता है। तो ये आपका हो जाएगा मिलाम हिमनद बोला गया है, तो ये तो गौरी गंगा हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा गौरी गंगा। ठीक है, मिलान हिमनद बोला है, अगर गोमुख बोलता तो गंगा होता। करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट है मैथ है, इसको सिर्फ आंसर बता देते हैं, इनमें से इसका कोई नहीं होगा, हल करिएगा तो नहीं आएगा आंसर है ना। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, एक से अधिक इसमें क्या हो जाएगा, और 43 का हो जाएगा आपका 96 मिनट हो जाएगा, और 44 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 45 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 6 हो जाएगा। ठीक है, 46 का तो सरलीकरण करना है, आप आराम से बना सकते हैं, इसको बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी में 2 है। ठीक है, 2 है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 2 है आंसर सही इसका। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन क्या है। 47 नंबर जो है आपका, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का आपका बी हो जाएगा 133। 48 का आपका करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा सी हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। नेक्स्ट है 49 में करेक्ट आंसर हो जाएगा ए बराबर बी का है। 50 में जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 7.5/7 घंटा। जीके है, जीके देखिए सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका जियाउद्दीन के नाम से पहुंचे थे। नेक्स्ट है भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष कौन था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है अपनी किस कार्यप्रणाली कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्यकारिणी कमेटी 1937। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कथन पे विचार कीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है, सही है। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में प्रारंभ हुआ था, ये भी सही है। चिपको आंदोलन हिमाचल प्रदेश में हुआ था, नहीं उत्तराखंड में हुआ था, है ना, यही गलत है, उत्तराखंड में हुआ था, हिमाचल बोला है, तो पहला और तीसरा सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में दीवानी का अधिकार प्रदान कौन किए थे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय ने। ठीक है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस लिए गठित हुआ था। तो साइमन कमीशन किया गया था कि प्रशासनिक परिवर्तन का प्रस्ताव करने के लिए किया गया था। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है ताली कोटा का संग्राम में क्या हुआ था। तो ताली कोटा में हुआ था विजयनगर शक्ति का नुकसान हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल और डायर की हत्या किसने किया था। तो सरदार उधम सिंह द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को नमक आंदोलन को केवल पुरुषों तक ही सीमित न रखने के लिए राजी किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है। मैथ का है क्वेश्चन, ये बहुलक याद करना है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होती है वही बहुलक होता है। तो 61 का करेक्ट आंसर है 6, इसमें सबसे अधिक बार 6 आया है। नेक्स्ट है 62 का करेक्ट आंसर ई है ना, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। और 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। ठीक है। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एप्पल। 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बॉल 420 एंड 66 के करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मैथी है, तो 66 का हो जाएगा आपका सी √2। ठीक है। 67 का हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा, और 68 का हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर बी 240। ठीक है। और आपका 69 का हो जाएगा 77। ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है मैथ, इसका 13 मीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब 71 से जीके क्वेश्चन है, बिहार में सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत 7 निश्चय योजना का अभियान कब से शुरू किया गया था। करेक्ट आंसर है 2015 से 7 निश्चय योजना चला था। बिहार में निम्नलिखित में कौन वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो वस्त्र उद्योग भागलपुर होगा, क्योंकि सिलिकॉन सिटी कहते हैं, गया भी है, पटना भी है, तीन में से एक से अधिक हो जाएगा, है ना, 72 का डी हो जाएगा। सब जगह वस्त्र बनता है। अगला है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित में से किस में, है ना, में से किस में सम्मिलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मध्य गंगा के भाग में सम्मिलित है। नेक्स्ट है 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित जनपद समूह में से कौन सा बिहार का भूकंप सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। ठीक है। अगला है किस फसल के उत्पादन में बिहार प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है। बिहार जो है प्रदेश को नेतृत्व दे रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक के GIF की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है। तो ये है गीता बत्रा बनी है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम में। ठीक है। नेक्स्ट है 2024 ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कजान, रूस वाला। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के पहले AI संचालित एंट्री ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रजाल है। ठीक है, इंद्रजाल। नेक्स्ट है मार्च 2024 में कैरेबियाई देश हैती के हिंसा में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु ऑपरेशन कौन सा चलाया गया था। करेक्ट आंसर है ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी दावा गिद्धों के समष्टि में ह्रास की उत्तरदायी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा डाई एन, है ना, क्लोफेनॉक सोडियम, डाई क्लोफेनॉक सोडियम। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा देश T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेता बने हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भारत और देश बना। ठीक है। नेक्स्ट है लुप्त प्राय दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहते हैं। तो इन सीटू कहते हैं उसको। ठीक है। सॉरी, ये दूसरा जगह ले जा रहे हैं तो एक से सीटू कहेंगे। ठीक है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है घास बकरी मानव युक्त शेष खाद्य श्रृंखला क्या है। तो घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खा जाता है, घास, है ना। तो करेक्ट आंसर तो ए ही हो जाना चाहिए। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। घास को बकरी, बकरी को मानव खा जाता है।
करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, 85 हॉट स्पॉट क्या है। तो हॉट स्पॉट आपका जो है इसको कहते हैं उच्च स्थानिक जैव विविधता का तंत्र होता है, ठीक है। इकोटोन क्या है, का अर्थ क्या होता है इकोटोन का। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको इकोटोन है वो है जहाँ दो बायोमास मिलते हैं इकोटोन में, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट से आप क्या समझते हैं, तो इससे है ना यह अनुमानित दिए गए कार्बन उत्सर्जन और वास्तव में कार्बन उत्सर्जित है ना उपार्जित किए गए के आधार पर संस्था को सम्मानित किया गया है, क्रेडिट होता है। इसका कारोबार भी किया जा सकता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 88 है आँख की पुतली आई बॉल के संकोचन के कारण एक दूरदृष्टि वाली आँख केवल क्या देख सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका जो है आपका सी है ना, यानी कि निकट की वस्तु जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक किया जा सकता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है किसी वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एक दूसरे पर लंबवत तथा वैद्युत चुंबकीय 6 सदिश होते हैं। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण से बना किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकृति का होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमेशा सीधा तथा काल्पनिक होता है। नेक्स्ट है विसरण के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन कौन नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अगले ट्रॉफिक स्तर के लिए भोजन प्रदान करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, 93 है आपका प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें स्वाद नमकीन होता है। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज क्या है, तो ये है वायरस जो जीवाणु का भक्षण कर देता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्थेनोकॉर्पी किसके रूप में परिभाषित किया गया है। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा निषेचन के बिना फलों के विकास, ठीक है, निषेचन के बिना फलों के विकास। नेक्स्ट है सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला भारतीय मूल का पहला शासक कौन था। तो ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो पट्टाभी सीतारमैया को बने थे, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया को हराए थे। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कलानुक्रमिक ढंग से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1942 में हुआ, सविनय नवलखा जो है 30 में हुआ, 1919 में ये हुआ, तो सबसे पहले यही हुआ। नेक्स्ट है किस स्वतंत्रता सेनानी ने मुंडक उपनिषद के लिए है ना गए शब्द सत्यमेव जयते को लोकप्रिय बनाया है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा आपका मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट है इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम सदस्य था। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है। कानून द्वारा स्थापित, तो ये तो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर जो है आपका जापान से, ठीक है, कानून द्वारा स्थापित। नेक्स्ट है भारत एक संसदीय लोकतंत्र है जो डॉट के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको यूनाइटेड किंगडम के आधार पर संविधान पे यह है, ठीक है। नेक्स्ट है 103 क्या है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को है ना क्या कहते हैं। तो ये है विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा चुना गया था, ठीक है, इनका चुना गया था। नेक्स्ट है राजनीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था। करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉल सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा के न्यूनतम 1/10 सदस्य अध्यक्ष या राष्ट्रपति को सदन की बैठक अनिवार्य रूप से बुलाए जाने की लिखित मांग कर सकता है। ऐसी मांग की प्राप्ति के कितने दिनों के भीतर सदन के अध्यक्ष या राष्ट्रपति को विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 14 दिन के अंदर बैठक बुलाना पड़ता है। नेक्स्ट है जल फ्लोरीनहरण द्वारा किस स्तर की रोकथाम को लक्षित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माध्यमिक रोकथाम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे में अग्रणी उत्पादक है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बालाघाट, ठीक है, याद रखिएगा
मध्य प्रदेश का बालाघाट तांबा में आ गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे एशिया की विशालतम गंदी बस्ती के रूप में नामित किया गया है? तो धारावी को किया गया है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अरबों तारों धूल एवं गैसों के बादल युक्त विशाल प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं हम लोग गैलेक्सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, बड़े क्षेत्रों के विखंडन और ऊर्ध्वाधर विस्थापन के परिणाम स्वरूप किस तरह के पर्वतों का निर्माण होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉक पर्वत का। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के बाद से राजकोषीय और आर्थिक सुधारों के साथ साथ उदारीकरण को अपनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी अर्थव्यवस्था में जनता द्वारा संचित धन निष्क्रिय का आय वेग के डॉट के बराबर होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट है 113 नंबर क्वेश्चन, वह एकमात्र खेल कौन सा है जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ियों द्वारा एक साथ खेले जाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कॉर्क बॉल। ठीक है, ऑप्शन सी कॉर्क बॉल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क है यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग गठन सदस्य नहीं है? देखिए, भूटान है, अफगानिस्तान है, म्यांमार नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट वाला। ये आसियान का है ना, लेकिन यहाँ पूछा गया सार्क। सार्क में कुल जो है ना 8 देश हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, म्यांमार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य का गौरव प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो शून्य कार्बन का रखा गया है 2040 तक। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, है ना, छोटा सा लाइक कर दीजिए जिससे हमें एनर्जी मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा AI सना ने। ठीक है, नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW दिवस का मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका, करेक्ट आंसर जो है ना 1 अगस्त हो जाएगा, 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो करेक्ट आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ रणनीति साझेदारी बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल की शुरुआत की है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका इंग्लैंड। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक भाग पानी के साथ घिरा हुआ है। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताज़ा पानी और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 1% से भी कम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक औषधीय फसल है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा धीर्त, है ना, कुमारी। धीर्त कुमारी एगो होती है फसल है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विचार करिए इस पे। तो करेक्ट आंसर इसका जो है ना हो जाएगा हाइड्रा स्पंज, यानी कि केवल 2 और 3, काहे कि मछली अलग चीज़ है। 23 के बाद आ जाइए 24 में। 24 क्या है? तो निम्न में से कौन स्वपोषी होता है? तो स्वपोषी इसमें जो होगा वो आपका हो जाएगा शैवाल, हरा होता है इसीलिए। नेक्स्ट है, श्वसन एवं शांत श्वसन को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका यूपनिया, है ना, यूपनिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, अवयवीय श्वसन में कौन सी अवस्था होती है? अवयवीय में, तो इसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, अवयवीय में ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें जमा हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका जो है आपका बॉल हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा हो जाता है। नेक्स्ट है, एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश तथा त्वरण सदिश किस प्रकार स्थिति है? किस प्रकार की स्थिति है? दोनों सदिश सदिश मिल गया तो ये जो एक दूसरे के लंबवत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शयान द्रव में सीमांत वेग से गिरने वाले पिंड का त्वरण क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, गैसोलीन का पर्याप्त क्या है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा पेट्रोल। ठीक है, गैसोलीन का। नेक्स्ट है, एल्युमिनियम परक्लोरेट निम्नलिखित में से किस कार्य में उपयोगी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए संकर नोदक। ठीक है, संकर नोदक याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसके एसिटिलीकरण से हेरोइन बनाई जाती है?
तो करेक्ट आंसर मॉर्फिन हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे फेफड़ों में कितनी कोशिकाएं होती है? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 600 मिलियन कोशिकाएं होती है। इसके बाद आ जाइए 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? 34 ग्रेव रोग है ना, जिसको ग्वाइटर कहते हैं, थायराइड में वृद्धि के कारण किसके अतिस्राव के कारण हो जाता है? तो थायराइड में जो है ना, थायराइड हार्मोन की वजह से हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैनवियर के नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ये किसमें पाया जाएगा? तो ये पाया जाता है आपका माइलिनकृत एक्सोन में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग आज कर लिए सेट नंबर 12 को समाप्त। आप मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 13 के साथ। और आप लोग जो नहीं लाइक किए हैं प्लीज़ लाइक कर दें और वीडियो को शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों। चलिए मिलते हैं सेट नंबर 13 के साथ। आज के लिए इतना ही।